मित्रों, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि प्रसिद्ध साधु को खोजने की बजाय अनुभवी साधु को खोजिए, क्योंकि अनुभवी साधु ही आपको आत्मा के निकट ले जा सकता है और ज्ञान से साक्षात्कार करवा सकता है। जय शिवशंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे हमेशा की तरह आज भी कुछ नए रोचक विषय लेकर के उपस्थित हूँ। और आज मैं एक साथ दो रोचक विषय लेकर के आया हूँ, जो कि अपने आप में बहुत ही मूल्यवान और गंभीर विषय है। एक विषय में जहाँ मैं आपको भगवान शिव को प्रसन्न करने का रहस्य बतलाऊंगा, तो वहीं दूसरे विषय में मैं आपको एक ऐसी चमत्कारी तांत्रिक वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपकी बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम जानते हैं उन दोनों विषयों के बारे में बारी बारी से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। सबसे पहला विषय ये कि मित्रों, भगवान शिव आदि गुरु हैं, उन्हें आदि योगी भी कहा गया है। इतना ही नहीं, उन्हें भूतनाथ भी कहा गया है, अर्थात सकल भूत पदार्थों के स्वामी वे हैं। और आत्मज्ञान का संबंध भी भगवान शिव से ही बतलाया गया है, अर्थात यदि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं तो उस साधक को वे आत्मज्ञान तो देते ही हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की पूर्ति भी उनकी कृपा से सहज हो जाती है। तो यदि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप शिव जी के भक्त हैं और उनकी कृपा प्राप्त करके आप अपने समस्त सांसारिक दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक अमोघ उपाय लेकर के आया हूँ। हो सकता है आप वर्षों से भगवान शिव की प्रसन्नता हेतु ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हों, साधना कर रहे हों, उन्हें बेलपत्र भी चढ़ाते हों, हर सोमवार मंदिर भी जाते हों, लेकिन एक रहस्य मैं आज ऐसा बतलाऊंगा जिसे करने से भगवान शिव निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे ही होंगे और आपकी पुकार तो निश्चित सुनेंगे वो, क्योंकि इसके बाद उनके पास भी कोई चारा शायद न बचे। तो चलिए जानते हैं वो उपाय क्या है। देखिए मित्रों, एक रहस्य बताता हूँ शिव भक्ति का। भगवान शिव राम नाम सुनाने से बड़े प्रसन्न होते हैं। ठीक है, आप कभी मंदिर में भी जाते हैं ना शिव जी के, तो शिवलिंग के दर्शन करने, जल चढ़ाने के पश्चात उन्हें राम राम कहकर सुनाइए, बड़ा उनको प्रिय लगता है और ऐसे भक्तों से बड़ा प्रसन्न होते हैं। तो क्या किया जाए उनकी प्रसन्नता के लिए? अगर आप साधक हैं और शिव भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं, शिव भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धि तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप शिव मंदिर में बैठकर 1.25 लाख राम नाम का अनुष्ठान कीजिए। 1.25 लाख प्रतिदिन मंदिर में जाइए, 2-4 घंटे की बैठकी कीजिए आसन बिछाकर और प्रतिदिन राम नाम का जाप कीजिए 11 या 21 दिन में। 1.25 लाख का जाप पूर्ण होते होते आपके साथ बहुत सारे अनुभव होंगे। स्वप्न में भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं और आपके साथ सांसारिक रूप से बहुत सारी आश्चर्यजनक घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि बड़ी तेज़ी से अनुकूलता प्राप्त होती है राम नाम के जाप से भगवान शिव की भक्ति में। तो ये रहा शिव जी को प्रसन्न करने का रहस्य। और 1.25 लाख जाप पूरा होने के पश्चात निश्चित रूप से आपको भगवान की कृपा प्रत्यक्ष अनुभव होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बिल्कुल अनुभूत प्रयोग आपको मैं बतला रहा हूँ। राम जी भी मिलेंगे, शिव जी भी मिलेंगे, फिर क्या बाकी रह जाएगा आपके पास? कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वो चमत्कारिक वस्तु के विषय में। कौन सी वो तांत्रिक चमत्कारी वस्तु है मित्रों? तो वो है काली हल्दी। आपने पीली हल्दी देखी होगी, क्योंकि आम तौर पर पीले रंग की गांठ वाली या बुकी हुई हल्दी इस्तेमाल होती है, लेकिन पीली हल्दियों के बीच ही कोई हल्दी गांठ वाली काले रंग की मिल जाती है, जो हल्के काले रंग का दिखता है। वो बड़ी ही अद्भुत वस्तु होती है, बड़ी ही तांत्रिक चीज़ होती है। और यही कारण है कि काली हल्दी थोड़ी मुश्किल है, दुर्लभ जैसी है। मिल जाती है, जो प्रतिष्ठित जो दुकान होते हैं पूजा पाठ की सामग्री बेचने वाले, उनके यहाँ ये मिल जाती है, थोड़ी महंगी मिलती है। तो काली हल्दी का चमत्कारिक टुटका बताने जा रहा हूँ मित्रों। इस काली हल्दी में प्राकृतिक रूप से बहुत सारे गुण समाहित होते हैं, खास तौर पे 2 प्रकार के गुण। एक तो लक्ष्मी प्राप्ति के गुण होते हैं, यानी आपकी आर्थिक कैपेसिटी को बढ़ाने के गुण होते हैं, और दूसरा तंत्र बाधा निवारण का भी गुण होता है, या यूँ कहें कि नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का गुण होता है।
इसको प्रयोग में लेना है तो सबसे पहले आप काली हल्दी को प्राप्त कीजिए। अब मैं कुछ टुटके बता रहा हूँ। सबसे पहला टुटका, अगर आपको शक है कि आपके ऊपर किसी प्रकार की बला या किसी प्रकार का नज़र दोष काम कर रहा है और आप उसके चलते एक दबाव सा महसूस करते हैं, एक बंधन सा महसूस करते हैं, कुछ आपके ऊपर किया गया है, तो एक काली हल्दी लेकर के सूर्यास्त के पश्चात रविवार या मंगलवार को अपने ऊपर से 7 बार वार लीजिए। 7 बार वार लेने के पश्चात उसे जल में विसर्जित कर दीजिए। कैसा भी प्रबल से प्रबल नज़र दोष हो, तंत्र बाधा हो, वो कट जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रयोग बतलाता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि काली हल्दी में नैसर्गिक गुण होता है लक्ष्मी की प्राप्ति का, धन को आकर्षित करने का। तो आप एक काम करें, एक छोटा सा प्रयोग कर लें। एक चांदी की डिबिया खरीद लीजिए। मार्केट में चांदी की डिबिया रेडीमेड मिल जाती है। थोड़ा सा नाग केसर और थोड़ा सा सिंदूर, उस काली हल्दी के साथ इन दोनों को लेकर चांदी की डिबिया में रख दीजिए और इस डिबिया को माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराइए और अपने तिजोरी में रख दीजिए या जहाँ आप धन रखते हैं वहाँ रख दीजिए। फिर देखिए चमत्कार कैसे दिन दूनी रात चौगुनी आर्थिक वृद्धि होती है। ये प्रयोग आपको किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को करना है। फिर आर्थिक उन्नति में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। आप बहुत तेज़ी से वृद्धि करेंगे, आपका व्यापार उन्नति करेगा और अगर आपके आय में गिरावट होने लगी है तो वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर आप काली हल्दी को अपने पूजा स्थल में रख करके रोज़ धूप दीप अगर आप ये करते हैं पीले या लाल कपड़े पर रखकर, तो आपके पूजा स्थल में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, हमेशा सकारात्मक शक्ति छाई रहेगी। तो मित्रों, ये रही आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आप इस जानकारी से लाभ लेंगे और फिर आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।